कर रहे हैं, लेकिन कभी हमको ये भी सोचना चाहिए कि जरा हम अपने गांव को तो देख लें, अपने समाज को तो देख लें, अपने उस शहर को तो देख लें जहां पेपर में छपता है कि रात में ठिठुरकर 2 व्यक्ति बस स्टैंड पर लाश मिली क्योंकि उसके पास ओढ़ने के लिए कुछ नहीं था। भूख से इतने लोग मरे यहाँ पर। तो ये हमें अंदर झांकने की जरूरत है। हम अपने बड़े फर्नीचर और बड़े बड़े घर बनवाने के लिए हम जंगलों को काट रहे हैं, लेकिन हमें यह सोचने की जरूरत है कि आज करंट से हाथी मरा, लेकिन हाथी तो मेरे घर नहीं आया है, उसके घर में तो हम बसे हैं ना। और आज हम करंट लगाकर उस जीव की हत्या कर रहे हैं। हमें अपने आप को झांकना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, क्या हम अंदर से तैयार हैं, क्या हम उस संपोषित विकास की जो अवधारणा है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है, भावी पीढ़ियों की जो बात की जा रही है। हम तमाम न्यूज पढ़ते हैं कि उस शहर में पानी का संकट, पानी समाप्त हो चुका है। इसी अंबिकापुर में भयंकर गर्मी में टैंकर चलना शुरू हो जाता है। तो हम पानी का कितना इस्तेमाल करें? हमें मानव अधिकार के अंदर उसे सोचना पड़ेगा, हमको उसे समझना पड़ेगा, तभी वास्तविक रूप से इस ह्यूमन राइट की अवधारणा को या लोकतंत्र की अवधारणा को, जैसे कि मैंने शुरुआत में ही बताया कि लोकतंत्र एक शासन का प्रकार है, लेकिन लोकतंत्र हमारे अंदर का भाव है। लोकतांत्रिक हमें होना पड़ेगा, हमें दूसरों को बर्दाश्त करना पड़ेगा, हमें दूसरों को अपने साथ लेके चलना पड़ेगा और हमें उस भोजन मंत्र को बार बार दोहराना पड़ेगा। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्वी नामधितमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। जिस तरह जैसे कि सबने मानवाधिकारों की विभिन्न संकल्पनाओं के साथ साथ व्यवहारिक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि आखिरकार इससे हमें पूरा विश्वास है कि जितने यहाँ पर हॉल में विराजमान हैं सभी लोग, उनके मन में मानवाधिकारों को के संदर्भ में जितने द्वंद्व होंगे वह समाप्त। ज्ञान विभाग में मानव अधिकार विषय पर जो आज व्याख्यान का आयोजन किया गया है, ये आप लोगों का एक सराहनीय प्रयास है और इसमें मुझे उम्मीद है कि आप लोग उद्देश्य से एवं इसके भविष्य योजनाओं से एवं अच्छी बातों से आप परिचित होंगे। हमारे बीच प्रमुख वक्ता के रूप में डॉक्टर द्विवेदी जी हैं और वो आपको इसके बारे में इस तरह के सार्वजनिक आयोजन किए जा रहे हैं जिससे छात्र छात्राएं न केवल किताबी ज्ञान तक सीमित रहें, अपितु वो देखें, जाने, समझें कि पूरे विश्व में आखिर हो क्या रहा। हम जो पुस्तकों में पढ़ते हैं वो सिर्फ कहानी की तरह पढ़ते हैं, लेकिन इसका व्यवहारिक ज्ञान तो समाज में जाकर हमको मिलता है। जब हम समाज में जाते हैं तो हम देखते हैं कि वास्तव में जो हम पढ़े हैं, क्योंकि राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र 2 ऐसे विषय हैं जिसका सीधा सीधा समाज से संबंध है। राजनीतिक शास्त्र सिर्फ राजनीति का ही इसमें अर्थ नहीं है कि राजनीतिक पार्टियों के विषय में हम जानकारी रखें या उनके क्रियाकलाप, चुनाव के परिणाम, यही सिर्फ राजनीतिक शास्त्र नहीं। राजनीतिक शास्त्र बहुत ही व्यापक विषय है। समाज का व्यक्ति से व्यक्ति संबंध, हर चीज में राजनीति है। तो उस चीज को जैसे अभी उन्होंने इसको जोड़ा हुआ है संविधान दिवस से भी, संविधान से भी, मानवाधिकार से भी, और बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जो राजनीतिक शास्त्र में समाहित है। अपने साथी डॉक्टर विनीत कुमार गुप्ता सर से आग्रह करना चाहूँगा कि इस विषय पर और प्रकाश डालने की कृपा करें। धन्यवाद सर। राजीव गांधी स्नातकोत्तर महाविद्यालय अंबिकापुर के राजनीति विज्ञान विभाग की विभागाध्यक्षा आदरणीय डॉक्टर स्नेहलता श्रीवास्तव मैडम, विभाग की मेरी वरिष्ठ डॉक्टर निशिंता मिंज मैम, मेरे वरिष्ठ साथी बड़े भाई जैसे डॉक्टर पीयूष पांडे सर, और इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में बड़े भाई स्वरूप डॉक्टर अखिलेश द्विवेदी सर और श्री कुलदीप चतुर्वेदी सर और प्यारे बच्चों, विभाग के द्वारा ये सम्मिलित प्रयास किया गया है कि हमारे छात्र
फैकल्टी की जो योग्यताएं हैं, उनकी क्षमताएं हैं, उसका भरपूर लाभ उठाएं। एक व्याख्यान के माध्यम से नयापन भी आए और जो इतना गंभीर विषय है भारत में मानवाधिकार मुद्दे एवं चुनौतियां, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, हर दृष्टि से ह्यूमन वैल्यूज की बात की जा रही है, ह्यूमन राइट्स की बात की जा रही है। संयुक्त राष्ट्र के झंडे तले जो उद्घोषणा हुई थी 1948 में, आज उसकी 75वीं वर्षगांठ है। 10 दिसंबर को वो दिन पूरा हुआ, आज वो 75वां वर्ष उसका चल रहा है। इस दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण पल है। भारत का भी एक अमृत काल चल रहा है। पीजी, यूजी, पीएचडी डिग्री सारी चीज़ों को आपने वहाँ से प्राप्त किया है और आप शुरू से ही बड़े ही मेधावी छात्र रहे हैं और अपने विषय के विशेष विद्यार्थी रहे। इनके ढेर सारे शोध पत्र हैं और कई किताबें हैं आपके अंडर में। इस समय 2 लोग रिसर्च करते हैं और मेरा यह मानना है कि संभाग में जो पॉलिटिकल साइंस के लोग हैं उसमें इनका राजनीति का ये एक विशेष विद्या है जिसका आप लोगों को लाभ होगा। आज मैं जब घर से निकल रहा था और पेपर पढ़ रहा था